So hello नमस्कार दोस्तों. From today's the Hindi newspaper we will discuss 10 vocabulary, 10 phrasal verb, 5 idioms and 10 grammar rules. So let's get started and you will enjoy this video. Just watch having your breakfast. So the first word is deterrence. It is a noun as a part of speech and Hindi meaning like would be निवारण या रोकथाम. ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है. निवारण या रोकथाम. तो यहाँ पे अगर इसका सिनोनिम्स देखें तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिवेंशन हो जाएगा, डिस्करेजमेंट हो जाएगा एंड डिस्यूजन हो जाएगा. नेक्स्ट एंटोनिम्स देखें तो यहाँ पे इनकरेजमेंट, प्रोवोकेशन एंड इंसाइटमेंट. अगर न्यूज़ पेपर सेंटेंस में देखें कहाँ से इसको लिया गया है तो इट्स बीन टेकन फ्रॉम दिस न्यूज़ आर्टिकल. Pakistan, Saudi Arabia and Turkey on Friday signed a joint defense agreement in Makkah committing collective defense and collective deterrence. So this is the word which we have discussed. So now you can also read this and Hindi meaning as well. Next word is circumspection. Circumspection. Okay, here R is silent. While pronouncing R is silent, so होगा circumspection. So the part of speech is noun and इसका मतलब होता है सावधानी या सतर्कता. ठीक है, तो सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे कॉशन हो जाएगा, प्रूडेंस हो जाएगा, वरीनेस हो जाएगा एंड एंटोनिम्स हो जाएगा रेकलेसनेस हो जाएगा, केयरलेसनेस हो जाएगा एंड रैशनेस हो जाएगा. एंड न्यूज़ पेपर अगर सेंटेंस देखें तो इन दिस लेटर रिपंजेंट टू द अर्लियर लॉ, दिस हैज़ टू बी लुक्ड इनटू विद एक्सट्रीम सर्कमस्पेक्शन. जस्टिस जय माल्या बागची रिमार्क्ड. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसका नेक्स्ट वर्ड है यूजप्ट. इसको प्रोनाउंस करा जाएगा यूजप्ट. ओके, तो यूजप्ट का मतलब क्या होता है, ये अपने आप में वर्ब है और यहाँ पे एज अ पास्ट पार्टिकल यूज हुआ है क्योंकि पैसिव में यूज है. इसका मतलब होता है हड़पना या अनुचित रूप से अधिकार में लेना. इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सीज्ड हो जाएगा, सीज्ड हो जाएगा, एप्रोप्रिएटेड हो जाएगा एंड अनेक्स्ड हो जाएगा. एंटोनिम्स हो जाएगा रेलिंक्विस्ड हो जाएगा, सरेंडर्ड हो जाएगा. इसका जो है या फिर ग्रांटेड हो जाएगा. नेक्स्ट इसका न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं. तो लाइक डेमोक्रेसी इज़ बीइंग यूजप्ट by the powerful and the society is being divided among caste and the religion lines for the poll gain. नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं वर्ड है यहाँ पे एट्रीशन. एट्रीशन अपने आप में ये क्या है, नाउन है. इसका अगर जो है घिसाव होता है जैसे कर्मचारियों की धीरे धीरे कमी होना, तो इसका मतलब ये होता है एट्रीशन. सो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इरोजन हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिप्लेशन हो जाएगा एंड वियरिंग डाउन. इसके जो है ये सिनोनिम्स हो जाएंगे. एंटोनिम्स यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा, रीइंफोर्समेंट हो जाएगा. अगर न्यूज़पेपर सेंटेंस देते हैं इन अ बिड टू स्टेम पायलट एट्रिशन एंड स्ट्रेंथन रिटेंशन, एयर इंडिया हैज़ अनवील्ड अ रिवैम्प्ड पे एंड द कैरियर प्रोग्रेशन पैकेज. नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, हिंदी आप पढ़ लेना खुद से, ठीक है, अगर आपको आवश्यकता लगता है, और भी जो वहाँ पे दिया है एक्स्ट्रा पढ़ लेना. नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है एक्सप्लॉइटेटिव. ये अपने आप में है क्या, ये जो है एडजेक्टिव है. इसका मतलब हिंदी मतलब क्या होता है, शोषणकारी. ठीक है, अंशुल लाभ उठाने वाला. यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा अनफेयर, प्रेडेटरी एंड मैनिपुलेटिव. तो ये दीज आर द सिनोनिम्स. एंटोनिम्स की बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेयर हो जाएगा, इक्वेटेबल हो जाएगा, जस्ट हो जाएगा. सो लाइक न्यूज़पेपर सेंटेंस अगर देखें, एन एग्जिस्टिंग सर्च फॉर द एकोमोडेशन इन अ रेंटल मार्केट बाई अ रोरिंग रेंट एक्सप्लॉइटेटिव ब्रोकेज प्रैक्टिस withheld security deposit. Next है how the word is used. The word describes unfair practice by the property brokers who takes unjust advantage of the students desperately searching for the house near Delhi University. नेक्स्ट यहाँ पे है वर्ड है आपका इंट्रेंस्ड. इंट्रेंस्ड अपने आप में है क्या, ये एडजेक्टिव है. इसका मतलब होता है गहराई से जमा हुआ या सुदृढ़. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनग्रेन्ड हो जाएगा, रूटेड हो जाएगा, इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे एंटोनिम्स देखें तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, फ्लूइड होगा एंड अनसर्टेन हो जाएगा. ठीक है, फ्लेक्सिबल, फ्लूइड, अनसर्टेन. लाइक CPI लीडर के एन Balagopal said that he saw an entrenched plot to ensure the pension delivery.
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है स्ट्रीजेंट। स्ट्रीजेंट क्या होता है, ये अपने आप में एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कठोर या सख्त, ठीक है। लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा, रिगरस हो जाएगा एंड सीवियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, लेनियंट हो जाएगा, लैक्स हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे है ही सेड स्ट्रीजेंट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है क्या आपका वल्नरेबल। पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है, एडजेक्टिव। तो इसका मतलब क्या होगा, हिंदी मतलब क्या होता है इसका, संवेदनशील, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्या, एक्सपोज्ड हो जाएगा, ससेप्टिबल हो जाएगा, ससेप्टिबल हो जाएगा, एट रिस्क हो जाएगा। यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा कि आपका प्रोटेक्टेड हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, इनवल्नरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है न्यूज़पेपर आर्टिकल देखें यहाँ पे, तो स्टूडेंट अक्रॉस नेबरहुड सराउंडिंग द यूनिवर्सिटी टोल्ड द हिंदू दैट सिक्योरिंग इवन मॉडेस्ट accommodation has become difficult, straining family finances and leaving many vulnerable in an unfamiliar environment। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, वर्ड है यहाँ पे रेजिलियंट। रेजिलियंट अपने आप में है क्या, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, लचीला, संकट से उबरने में सक्षम, रेजिलियंट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, मतलब सिनोनिम्स क्या होगा, टफ हो जाएगा, एडॉप्टेबल हो जाएगा, रोबस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे है एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रेजाइल, वीक, वल्नरेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे द आरबीआई डिसीजन टू प्रायोरिटाइज ग्रोथ वाइल रिमेनिंग अलर्ट टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर फ्रॉम द ग्लोबल सप्लाई शॉक इज underpinned by the India's relatively strong domestic fundamentals. Consumption's demand has remained resilient. नेक्स्ट यहाँ पे है प्रूडेंट। प्रूडेंट अपने आप में है क्या, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, समझदारी से भाग लेना। प्रूडेंट अपने आप में एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है समझदारी से, समझदारी भरा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या हो जाएगा आपका, सेंसिबल हो जाएगा, जुडिशियस हो जाएगा एंड वाइज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेकलेस हो जाएगा, रेस हो जाएगा एंड नेक्स्ट यहाँ पे है इसका इम्प्रूडेंट हो जाएगा। अगर न्यूज़पेपर आर्टिकल देखें तो यहाँ पे गवर्नर मल्होत्रा's assertion that future policy decision will remain data dependent is arguably the most prudent course। नेक्स्ट यहाँ पे है यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया वर्ड। अब यहाँ पे 10 फ्रेजल वर्ड देख लेते हैं। पहला फ्रेजल वर्ड है यहाँ पे स्टेप अप। स्टेप मतलब होता है टू इंक्रीज द लेवल और इंटेंसिटी ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जैसे बढ़ाना या तेज़ करना, तो यहाँ पे इंटेंसीफाई हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एस्केलेट हो जाएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर सेंटेंस हो जाएगा, अहेड ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सिक्योरिटी हैज़ बीन स्टेप्ड अप एट द मेट्रो स्टेशन अक्रॉस द कैपिटल विद चेक्स टू बी इंटेंसीफाइड फ्रॉम संडे। सो नेक्स्ट यहाँ पे है आपका फ्रेजल वर्ब है लुक इनटू। लुक इनटू का क्या मतलब होता है, टू इन्वेस्टिगेट और क्राइम अ मैटर केयरफुली। यहाँ पे हो जाएगा जांच करना या गहराई से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, एग्जामिन हो जाएगा, प्रोब इसके जो है सिनोनिम्स या अल्टरनेटिव हो सकते हैं इसके। तो यहाँ पे दिस हैज़ टू बी लुक्ड इनटू विद एक्सट्रीम सकम इंस्पेक्शन, ठीक है, सकम इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे ये चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे पास ऑन। पास ऑन मतलब होता है टू ट्रांसफ़र अ कॉस्ट, बर्डन और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू समवन एल्स, मतलब आगे बढ़ाना या हस्तांतरित करना। जैसे इसका मतलब इसके सिनोनिम्स क्या हो जा सकते हैं, अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, फॉरवर्ड हो सकता है, हैंड ओवर हो सकता है। तो यहाँ पे लाइक है द फियर आल्सो इज़ दैट मर्चेंट्स विल पास दिस कॉस्ट ऑन टू द कस्टमर हु विल मूव बैक टू द कैश। तो ये जो है ये यूपीआई से रिलेटेड आर्टिकल था, उसमें ये बोला गया है, द फियर आल्सो इज़ दैट द मर्चेंट विल पास दिस कॉस्ट ऑन द कस्टमर हु विल मूव बैक टू द कैश। नेक्स्ट यहाँ पे है हिट आउट। हिट आउट एट होता है, इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन समथिंग स्ट्रांगली एंड द पब्लिकली, कड़ी आलोचना करना या हमला बोलना। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, यहाँ पे कंडेम हो जाएगा। तो यहाँ पे द अपोजिशन पार्टी ऑन द फ्राइडे हिट आउट एट द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट इज सेइंग द गोरखपुर मॉडल हैज़ बीन एक्सपोज्ड। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका फ्रेजल वर्ब है टेक आउट। टेक आउट का मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज एंड लीड इन द पब्लिक, ठीक है। इसका मतलब होता है निकालना, ठीक है, जैसे जुलूस या जो है ये सब बाहर निकालना, तो इसको हो जाएगा ऑर्गेनाइज लीड स्टेज। द स्कोर्स ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड द पेंशनर ऑन द फ्राइडे टूक आउट अ मैसिव प्रोटेस्ट रैली इन द चंडीगढ़ ओवर वेरियस डिमांड। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फ्रेजल वर्ब है सेट एसाइड। सेट एसाइड का मतलब हो गया टू ऑफिशियली कैंसिल और द रिजेक्ट अ डिसीजन जजमेंट आल्सो टू कीप समथिंग फॉर द लेटर, लाइक रद्द करना या यहाँ पे निरसित करना, ठीक है। लाइक ओवरटर्न हो जाएगा एंड एनुअल हो जाएगा, क्वेस हो जाएगा। द बॉम्बे हाई कोर्ट had in 2015 set aside the nationwide ban on Maggi noodles after finding that
दैट लैबोरेटरीज लैक्ड द स्टैचुरी एक्रेडिशन। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका फ्रेजल वर्ब है रूल आउट। रूल आउट का मतलब होता है टू एलिमिनेट अ पॉसिबिलिटी और टू मेक समथिंग इम्पॉसिबल, संभावना को समाप्त करना, खारिज करना। एलिमिनेट हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा एंड प्रीक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस रूल्स आउट वेटरन एडमिनिस्ट्रेशन अनिल खन्नाज रिटर्न फॉर ही इज़ 73। सो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे होगा आपका टर्न अप। टर्न अप जो है इसका मतलब हो जाएगा टू अराइव और अपीयर एट अ प्लेस स्पेशली एट ऑन एन इवेंट। यहाँ पे हो जाएगा आना, उपस्थिति। यहाँ पे अराइव हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, शो अप हो जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़पेपर सेंटेंस अगर देखें तो ही सेड दैट नो वन टर्न अप फॉर द हियरिंग विच आर नाउ अंडर वे एट द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस कोर्ट इन कोलकाता। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब होता है टू ड्रा अटेंशन टू अ फैक्ट और इशू। टू इंडिकेट, तो यहाँ पे इंगित करना या ध्यान दिलाना, लाइक हाईलाइट, इंडिकेट एंड मेंशन। अ डे आफ्टर द उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल पॉइंटेड आउट द वेरियस डिफेंसीज इन द फंक्शनिंग ऑफ द दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं आपका यहाँ पे आपका नेक्स्ट है यहाँ पे कम फॉरवर्ड। इसका मतलब होता है टू ऑफर वन सेल्फ फॉर अ टास्क और द वॉलंटियर इन्फॉर्मेशन पब्लिक, लाइक आगे आगे आना। यहाँ पे वॉलंटियर हो जाएगा, स्टेप फॉरवर्ड हो जाएगा एंड प्रेजेंट वन सेल्फ हो जाएगा, लाइक इवन एज अ कैंडिडेट केम फॉरवर्ड टू डिफेंड दियर यूनिक मॉनिकर्स। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं, लाइक यहाँ पे है अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बस। ठीक है, अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बस। इसका मतलब होता है इट इज़ बेटर टू होल्ड ऑन टू समथिंग यू ऑलरेडी हैव देन टू रिस्क लूजिंग इट वाइल चेजिंग समथिंग बेटर बट अनसर्टेन। ठीक है, मतलब 9 नगरना 3 उधार, जो हाथ में है वह भविष्य की अनिश्चित संभावना से बेहतर है। इसका मतलब ये होगा, लाइक दिस आउटरीच इज गाइडेड बाय द विजडम ऑफ द पैट्रियार्क दैट अ बर्ड इन द हैंड्स इज वर्थ टू इन द बस। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बस। नेक्स्ट यहाँ पे है how it is used. The writer explained that the BJP is focusing on the retaining its existence loyal words of generations waterways, a bird in hand। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ईडियम। सेकेंड यहाँ पे टू टर्न समथिंग ऑन इट्स हेड। इसका मतलब होता है टू कम्प्लीटली रिवर्स द यूजुअल मीनिंग एंड पर्पस और इफेक्ट ऑफ द समथिंग, मतलब किसी बात को पूरी तरह उलट देना। द पेटिशनर सबमिटेड दैट द प्रोविजन हैज़ टर्न द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी ऑन इट्स हेड। नेक्स्ट यहाँ पे है ईडियम। यहाँ पे थर्ड देख लिया, आई स्टोन्स थ्रो अवे। इसका मतलब होता है अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लेस, बहुत नज़दीकी, कुछ ही दूर पर, लाइक इट इज़ अ स्प्रावलिंग कोठी और बंगलो जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम द बस स्टॉप। नेक्स्ट यहाँ पे टू होल्ड द फोर्ट। टू होल्ड द फोर्ट मतलब होता है टू मेंटेन अ पोजीशन, डिफेंड अ स्टांस और to maintain a position, defend a stand or keep something going, often for a long time or under difficult conditions. In Hindi we can say like मोर्चा संभालना and यथास्थिति को बनाए रखना। and newspaper sentence like regarding a scheduled caste members who converted to Christianity had held the fort for 75 years by upholding the constitutional validity of constitutional validity. Actually this is taken from the newspaper. So these are the part has been taken where this particular idiom has been used. Okay, so next idiom is with bated breath. It means in a state of the great anticipation, excitement or anxiety, often holding on breath while waiting. In Hindi we can say like सांस रोक कर बेसब्री से. So from the newspaper article we can say like we watched every second of the boat with bated breath when the referee raised her hand. What we felt is beyond word. Next, part 4 we will see here 10 grammar rules. So the first rule is passive voice, present continuous passive. You know that in this format we use like subject, is, am, are, being, and verbs third form by and agent. We always use verb third form in passive format. You know about this, but when we are talking about the present continuous, then we have to use is, am, are plus being plus verb third form. So like the passive voice is used to emphasize the action happening to democracy and the society rather than who is doing it, and to show the action is ongoing at the present. So this is the rule. So you can see now
let's see for another grammar rule, that is the present perfect tense. In this where this tense is used, we have to see very clearly, like the BJP, which has been unprecedented growth not just electorally but also organizationally, faced the fact that its organizational structure needed expanding. So if we talk about the grammar structure, then we have to use subject first and has and have according to the subject. If there is if subject is singular, then we have to use has. If subject is a plural, then we have to use have, and verbs third form. Okay, so why is this actually used? So present perfect is used to describe an action that began in the past and has relevance continuing it up to the present moments. So we have to use like this. You can read in Hindi. Here is written very clearly. Now let's see about another grammar rule, that is the model verb. Model verb, like यहाँ model verb will be like should plus passive. We will see here about the should, which is also a model verb. So we will use subject should plus not plus be plus verb third form. Okay, so like structure is the model should express the moral obligation or the recommendation. Rahul Gandhi is expressing what he believes out to be true about how animals are viewed. So these are the model verbs. You must have known about these things, like can, could, should, must, may, might, will, would are followed by the base form of the verb, and B3 in the passive and express ability, possibility, permission, and the obligation. Actually, when you use these model verb in an active sentence, then you have to take verb base form. Okay, you have to use the first form of the verb. You can't use third or the second form. But when you are using these model verb in a passive voice, then you have to take verb third form. Actually, this is always true with all tenses as well. So in the tenses, we take verb third form in the passive voice. With the on the same line, we take verb third form with the models as well. So yeah, these were the things which we have known about these things. Next talk about the first conditional, real, possible, and the condition. In this case, we use if after subject. Again, we can use can or present tense verb after the subject, can or will, and base verb. So this is the grammar structure, and yeah, these were the things. Next next rule number 5 is relative clause. So relative clause, like adjective clause with where, it start with the where. So the structure will be noun and where, subject and verb. This is the structure of the clause. So like in the news article, it is written like in 2021 the grammar introduced a scheme where it paid these payment processors and the banks a subsidy to partially cover the cost of the processing transaction. So from where to transaction, it is the clause, it is the adjective clause which has been used here, and adjective clause work as an adjective which provide the extra information for this scheme. Okay, so but the difference is between adjective clause and adjective phrase is that adjective clause also has its own subject and the verb, but in adjective phrase there is not any subject or any verb. So these were the things from today's the Hindu newspaper articles. I hope that you have enjoyed it, and you can also go through for a correct revision in the last. So you can see that here I have written like word and their Hindi meaning and the synonyms. So for a quick revision, you can use this chart, and you can also take a screenshot if you are enjoying it. So thank you.